जादू हिंदी कहानियाँ। ये कहानी है शिल्पा की, जो माता रानी की परम भक्ति थी। बचपन से ही उसका दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी, चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, मुझे काम के लिए जाना है भाई, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। लेकिन शिल्पा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे दिया और मोनू वहां आ गए और अपने पिता राजीव से बोले, बाबा, स्कूल जाना है। अगर बहुत देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। माँ को बोलो ना, हम दोनों के लिए लंच दे दे। मैं क्या बोलूं बेटा, तुम देख रहे हो, तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक वह ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर राजीव दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही शिल्पा ने आवाज लगाई, अरे रुक जाओ, इतना भड़कने से पहले जाकर अंदर कमरे में तो देख लेते। खाना बनाकर कब का रख दिया है। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि लंच सब तैयार कर दिया है, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो शिल्पा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ, ये बच्चे हैं और आप 80 साल के बूढ़े। अब चलिए खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की ही पिटाई कर दूंगी। शिल्पा गुस्से में थी, क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। राजीव और बच्चों को भेजने के बाद शिल्पा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे में एक गांव के ही आदमी ने दस्तखत दी। अरे भैया, दिया के बाबा तो खेत गए हैं। भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो राजीव को सांप ने काट दिया है, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में। ये क्या कह रहे हो भैया, दिया के बाबा ठीक तो हैं, कहाँ है वो? अब सब उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। शिल्पा भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, राजीव कैसे हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे उनसे मिलना है। देखिए, हमें माफ कीजिए, सांप का जहर राजीव के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था और यहाँ लाते ही काफी देर हो गई थी और वो अब नहीं रहे। ये सुनकर शिल्पा बेहोश हो गई। शिल्पा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजीव इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा। अब शिल्पा कुछ नहीं कर सकती थी। शिल्पा को अब खुद के अलावा अपने बच्चों को भी संभालना था। राजीव के पास खेत के नाम पर बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब राजीव की मौत हुई तब खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन वह किस्मत का खेल था कि खेत में लगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़े लगने की वजह से सब खराब हो गए थे। तो अब शिल्पा के सामने बड़ी मुश्किलें थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक ही कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? शिल्पा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही था कि अब वो खेत में क्या बोएगी, और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर उसके पूजा घर में पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। ये मुझसे कैसा पाप हो गया, जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। शिल्पा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे।
राजीव के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो शिल्पा और उसके बच्चों के लिए खाने को कुछ था और ना ही माता रानी का भोग लगाने के लिए कुछ था, सिवाय उस कटहल के जो शिल्पा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे माफ करना, सिवाय इस कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। शिल्पा ने कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उनके साथ माता रानी के आगे हाथ जोड़े बैठे थे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मोनू की बात सुनकर शिल्पा को और भी बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए कैसे खिलाए, लेकिन फिर वो कटहल को काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ शिल्पा ने पूरा कटहल काट दिया और कटहल को देखकर वो हैरान रह गई। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने की है बेटा, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। शिल्पा ने माता रानी के सामने सर झुकाया और फिर कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज सोने के थे। शिल्पा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले शिल्पा को काफी सारे पैसे मिल गए और फिर घर के लिए काफी सारा राशन खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने सारे सोने के बीज है, अब हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना माँ? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शिल्पा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहां कटहल के नए पौधे उगाए। शिल्पा ने उन पेड़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों के बाद उन सभी पेड़ों में काफी बड़े बड़े कटहल उगने लगी थी। दिया, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात बताओ, ये सारे पेड़ तो उसी सोने के बीजों से उगे हैं ना? तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। शिल्पा की बात सुनकर दिया बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ इसके पास खेती करने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया उस दिन से शिल्पा के खेत के आगे मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त शिल्पा जब घर गई, मुखिया ने सारे कटहल अपने आदमियों के साथ मिलकर चुरा लिए और उन सबको अपने घर ले गया। मुखिया ने सभी कटहल कटवाए, पर उनमें से एक भी कटहल में सोने का बीज नहीं था। दूसरी तरफ जो शिल्पा एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। दिया की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह सोना चाहिए था जो उसे नहीं मिला, जबकि शिल्पा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी
जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे मिलता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।